आज एक ऐसी सच्ची इंस्पिरेशनल कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपको दो सीख मिलेंगी। वो सीख क्या होंगी मैं कहानी के अंत में बताऊंगा। कहानी शुरू करते हैं क्रिस गार्डनर की। क्रिस गार्डनर कौन है? क्रिस गार्डनर अगर आप सर्च करेंगे तो मल्टी मिलियनर हैं, बहुत रईस एक बिजनेसमैन है। लेकिन वो शुरू से ऐसे नहीं थे और एक वक्त उनकी ज़िंदगी में लंबे वक्त तक ऐसा भी रहा जब उन्हें टॉयलेट्स में जाकर सोना पड़ता था। उनके रहने तक का कोई ठिकाना नहीं था, खाने को भी नहीं मिलता था। तो कैसे क्रिस गार्डनर इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए, वो भी बिना किसी गलत रास्ते को अख्तियार किए हुए, सच बोलकर वो कैसे पहुंचे जहां वो आज हैं। क्रिस गार्डनर की लाइफ पर एक फिल्म भी बन चुकी है हॉलीवुड में और उसमें विल स्मिथ ने काम भी किया था। खैर, मैं आपको उनकी कहानी सुनाता हूं। क्रिस गार्डनर का जन्म हुआ 9 फरवरी 1954 को अमेरिका के एक बहुत छोटे से शहर में। घर में काफ़ी तंगी थी, माता पिता के बीच झगड़े होते थे और एक दिन इनके पिता इनकी माँ और इन्हें छोड़कर कहीं चले गए। अब ये दर दर भटकने को मजबूर हो गए। इनकी माँ ने फिर दूसरी शादी कर ली, लेकिन जो दूसरे पिता इनके जीवन में आए वो टिपिकल सौतेले पिता थे। इन्हें बहुत मारते थे और इनकी माँ के साथ भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। तंगी की हालत में ये बड़े हो रहे थे। जब ये 8 साल के हुए 1962 में, तो एक रोज़ ऐसा हुआ कि इनके सौतेले पिता ने इनकी माँ को जिंदा जलाने की कोशिश की। पड़ोसियों ने किसी तरह बचा लिया, मामला पुलिस तक पहुँच गया, गिरफ्तारी हो गई। माँ ने भी अब सौतेले पति को छोड़ दिया। अब इनके और भी बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि सौतेले पिता से कभी कभार खाना तो मिल जाता था। अब ये हुआ कि खाएंगे क्या और क्या होगा। ये उस वक्त भागकर अमेरिका के एक बड़े शहर सैन फ्रांसिस्को आ जाते हैं और यहाँ पर वो कोई काम ढूंढने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई लिखाई भी नहीं हुई थी, स्कूल कॉलेज कुछ हुआ नहीं था, उम्र बहुत छोटी थी, काम कुछ आता नहीं था। कभी किसी रैन बसेरे में सो जाना, कभी टॉयलेट्स में जाकर सोना, कभी रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में सो जाना, कभी किसी ब्रिज के नीचे सो जाना, कुछ छोटा मोटा काम कर लेना। ज़िंदगी इसी तरह से चल रही थी। खाना भी 2 टाइम नहीं मिलता था, काम कोई आता नहीं था, पढ़ाई लिखाई कुछ भी पता नहीं था। बस यूं ही ज़िंदगी किसी तरह चले जा रही थी। अक्सर कई बार 2 से 3 दिनों में एक बार खाना मिलता, महीने में 5-7 दिन ही काम मिलता, पैसे नहीं होते, कोई घर भी नहीं था, कहाँ सोए कहाँ उठे कुछ पता नहीं। एक जोड़ी कपड़े जो पहने हैं बस वही, कभी धोना है, साफ करना है तो उसे उतार कर और फिर उतनी देर कहीं शेल्टर लेना। इस तरीके की ज़िंदगी क्रिस गार्डनर की चल रही थी। ये थोड़े बड़े होते हैं, इनकी मुलाकात एक लिंडा नाम की लड़की से होती है। लिंडा नाम की लड़की की आर्थिक हालत भी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसे इन पर प्यार आ जाता है, दोनों शादी कर लेते हैं, बच्चा हो जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती नहीं है। ये ऐसे ही छुटपुट कुछ चीज़ें सप्लाई करने का काम करते हैं कमीशन बेसिस पर और इसी तरह बड़े परेशान रहते हैं। स्थिति इतनी बिगड़ती है कि एक दिन इनकी पत्नी भी ये कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, क्योंकि तुम्हारे पास न तो काम है, न पैसा है, न कोई उम्मीदें हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल बेकार हो। अब ये इसी तरह अपनी कुछ गुजर बसर कर रहे थे। कहीं से कोई सामान मिलता उसे सप्लाई कर देते, बीच का कमीशन ले लेते या कई बार माल ढुलाई वगैरह काम कर देते। एक दिन, अब इनकी किस्मत कैसे बदली वो मैं आपको बताता हूँ। एक दिन ये कहीं किसी काम से जा रहे थे, इन्होंने देखा एक लाल रंग की फरारी कार खड़ी है और उसमें से एक बड़ा सूटेड बूटेड आदमी निकल रहा है। ये उसकी तरफ आकर्षित हो गए कि कितनी बढ़िया गाड़ी है, कितने अच्छे कपड़े हैं, क्या चाल है, इसके पास तो बहुत पैसा होगा। क्रिस गार्डनर अपने आप को रोक नहीं पाए और उस शख्स के पास जाकर बोले कि आप क्या काम करते हैं, आपके पास इतनी अच्छी गाड़ी है, आपने इतना अच्छा सूट पहना है, मुझे आपसे कुछ सीखना है। आप अगर मुझे बता सकें कि आप क्या करते हैं और कितना कमाते हैं। उस शख्स ने क्रिस गार्डनर की तरफ देखा और न जाने उसे क्या सूझा। उसने कहा, देखो मैं एक शेयर ब्रोकर हूँ और महीने की मेरी कमाई $80,000 की है और ये वो वक्त था जब महीने में $1,000 भी कमा पाना
क्रिस गार्डनर के लिए सपना था। तो उनके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जो हर महीने उनसे 80 गुना ज़्यादा पैसा कमाता था। तो उनके मुंह से निकल पड़ा कि क्या करना होता है शेयर ब्रोकर बनने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपको एक एग्ज़ाम पास करना है, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आप काम शुरू कर सकते हैं। ये वहीं खड़े होकर उससे सारा डिटेल लेने लगे, मुझे बताइए कौन सा एग्ज़ाम देना है, कैसे तैयारी करनी, जबकि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। शुरुआती स्कूल की प्राइमरी तक की इनकी शिक्षा हुई थी। वो इन्हें थोड़ा बहुत बताता है कि आपको ऐसे एग्ज़ाम पास करना है, इस तरह से तैयारी करनी है। अच्छा, उन दिनों किसी तरह इन्होंने लोन पर एक बड़ी छोटी सी सस्ती सी गाड़ी ले ली थी। अब ये एक तरफ फरारी को देख रहे थे, एक तरफ अपनी गाड़ी को देख रहे थे कि फासला तो बहुत लंबा है, मैं तो महीने में $1000 नहीं कमा पाता, ये तो $80,000 कमाते हैं। खैर, वो सारी जानकारी लेकर उस गाड़ी में बैठकर चल दिए और तय ये हुआ कि 2 दिन बाद ये उस परीक्षा को देंगे, एक इंटरव्यू होगा और फिर अगर इन्होंने सही से बात की और सब कुछ रहा तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इनकी किस्मत इतनी खराब कि ये गाड़ी में बैठकर चले और इनके पास पैसे तो रहते नहीं थे। इन्होंने किसी ऐसी जगह गाड़ी पार्क कर दी जहाँ पर पार्किंग करने के लिए बहुत सारे पैसे लगते थे, इनके पास उतने पैसे थे नहीं। पुलिस ने इनको पकड़ लिया और उस वक्त कानून ऐसा था कि अगर गलत पार्किंग में गाड़ी खड़ी है तो आपको 1 दिन की जेल हो जाती थी सैन फ्रांसिस्को में। अब इन्हें 1 दिन की जेल हो जाती है। जेल से बाहर निकलते हैं, अब एग्ज़ाम भी देना है। घर पहुंचते हैं वैसे ही उन्हीं कपड़ों में जो एक कपड़े पहने हुए थे। घर पहुंचते ही इनके ऊपर एक और पहाड़ टूट पड़ता है। इन्हें पता चलता है कि इनकी पत्नी इन्हें छोड़कर चली गई है और इनके बच्चे को भी ले गई है और घर पे कुछ भी नहीं है। अब ये उसी हालत में ये वो इंटरव्यू देने पहुंचते हैं और वहाँ इंटरव्यू में साफ कहते हैं कि देखिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैंने गलत पार्किंग में गाड़ी लगा दी थी, ऐसे ऐसे मैं पकड़ा गया, मैं जेल में था, तमाम बातें, और कैसे वो आदमी ने मिला था, कैसे उसने लाल फरारी देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, वहाँ से नंबर मिला, सारी बातें इन्होंने बिल्कुल सच सच बता दी उस इंटरव्यू में। उनकी ये ईमानदारी देखकर वो लोग बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, ये बंदा है तो ईमानदार और सच्चा, इसे मौका देना चाहिए। और उनको $1000 की स्टाइपेंड में वहाँ रख लिया गया और ये हुआ कि आपकी ट्रेनिंग चलेगी और जब ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे तो फिर आप किसी स्टॉक फर्म में काम कर सकते हैं। इनका जीवन अभी शुरू हुआ ही था, थोड़ी आंखों में सपने आए ही थे। कुछ दिन बीते और इन्हें ये पता चला कि इनकी जो पत्नी है, वो पत्नी लिंडा जो है, वो इनके बेटे को इनके घर पे ही छोड़ गई हैं और साथ में एक नोट लिख गई कि तुम ही इसे पालो, मैं नहीं पाल सकती इसे। अब इधर ट्रेनिंग भी करनी है, उसमें पास भी होना है, बेटे को भी संभालना है। दिन में तो ट्रेनिंग करने जाएंगे, संभालेगा कौन, बेटा छोटा है। ये सारी चीज़ें चलती रहीं और किसी तरह ये वैसे ही रैन बसेरों में कभी बच्चे को रखना, कुछ करना, करते 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 इन्होंने वो एग्ज़ाम पास किया, सीखा ब्रोकिंग क्या होती है। फिर एक फ़र्म में कुछ दिन काम किया और कहते हैं कि वहाँ उस फर्म में काम करते करते इन्होंने बहुत सारी बारीकियाँ सीख लीं, जबकि पढ़े लिखे नहीं थे तब भी। और फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अपनी खुद की फ़र्म खोलेंगे। और कहते हैं कि उसके बाद फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज अमेरिका के मल्टी मिलियनेयर्स में इनकी गिनती होती है। 2005 या 6 में इनकी जीवन पर फिल्म बन चुकी है और अब ये पूरी दुनिया में घूम घूम कर लोगों को मोटिवेशन देने का काम करते हैं। वो लोगों को बताते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं, अगर आपके पास माता पिता भी नहीं हैं, आपके पास पैसे भी नहीं हैं, घर भी नहीं है, आपको टॉयलेट्स में जाकर भी सोना पड़ता है अगर, तब भी आप सफल हो सकते हैं, मेरी तरह बन सकते हैं। रास्ता सच्चाई का चुनना है, रास्ता ईमानदारी का चुनना है। और यही वो बात है जो क्रिस गार्डनर को बहुत ख़ास बनाती है कि उस शख्स के पास कुछ भी नहीं था, न माता पिता का साथ मिला, बहुत छोटी उम्र में घर छोड़ना पड़ा। इन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया ज़रूर, इन्होंने ये सीख लिया था कि क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत हुई। इन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया। कहते हैं कि उनकी पत्नी लिंडा को आज भी अफसोस है कि जिस वक्त इनके स्ट्रगल के दिन थे वो उनके साथ थीं और जब अच्छा वक्त आया तो उनके साथ नहीं थीं। लेकिन इंसान कई बार ऐसे फैसले करता है कि आगे चलकर उसे पछताना भी पड़ता है। लेकिन हम क्रिस गार्डनर की लाइफ से सीख सकते हैं कि अगर आपके इरादे बुलंद हैं, आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं,
कि कैसे कोई इंटरव्यू में जाकर ये कह सकता है कि हाँ मैं तो जेल हो गई थी मुझे, मैं तो गलत पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके आ रहा हूँ, जुर्माना देकर आ रहा हूँ, मेरे पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। और वही ईमानदारी के बल पर, वही ईमानदारी आपकी क्वालिफिकेशन बन जाती है और वही ईमानदारी आपको पास कराती है और आप फिर अमेरिका के वन ऑफ द टॉप मोस्ट मल्टी मिलियनर बनते हैं। और इनके ऊपर जब फिल्म बनी थी, उसका प्रीमियर जब हुआ तो ये उस प्रीमियर में गए नहीं, क्योंकि जिस वक्त उस फिल्म का प्रीमियर हो रहा था इन्हें एक जगह से इनविटेशन था मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर, और ये उस काम को बहुत बखूबी करते हैं। इन्होंने कहा कि प्रीमियर है, ठीक है, फिल्म बन गई, लोग देखेंगे, मेरा उस प्रीमियर में होना नहीं होना कोई मायने नहीं रखता। मैं अगर कहीं किसी को मोटिवेट करने जा रहा हूँ तो मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न जाने में कितनी लोगों की उम्मीद बढ़ा सकता हूँ। तो इस ध्येय के साथ वो अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो ये है क्रिस गार्डनर की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सच्ची कहानी है, बहुत से लोगों का मनोबल ऊपर करेगी, बहुत से लोगों को सच बोलने के लिए प्रेरित करेगी। और जो मैंने कहानी के शुरू में कहा था कि 2 सीख मिलती हैं, तो पहली सीख तो ये है कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं तो देर से ही सही लेकिन एक दिन सक्सेस आपको मिलेगी ज़रूर। और दूसरा ये कि अगर आपके इरादे बुलंद हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है, आप वाकई कर सकते हैं। ईश्वर का हाथ, ईश्वर की मदद आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर आपने अपने मन में मैल रखा तो फिर ऐसा नहीं होगा। इसलिए मन में मैल ना रखें, सच्चाई रखें, ईमानदारी रखें, आपके हक का जो है वो एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा।